तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपने शरीर, ये हमारा शरीर है। दोस्त, आप अपने शरीर के स्वामी नहीं हैं, केवल अधिकारी हैं। ये ध्यान रखो, आप अपने शरीर के स्वामी नहीं हैं। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। प्रत्येक आत्मा को कर्म करने तथा फल भोगने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है, ताकि वह नियमों का पालन करते हुए कर्म करे। नियमों का पालन करते हुए कर्म करे। लेकिन आत्मा अपने शरीर को अपना समझने लगे। जब आत्मा अपने शरीर को अपना समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। आत्मा जब अपने शरीर को अपना समझने लगती है तो वही सबसे बड़ी गलती करती है। अपने शरीर का अर्थ है कि आप इस शरीर के अधिकारी हैं। आप इस शरीर के अधिकारी हैं। यह शरीर आपके अधिकार में है। शरीर आपके अधिकार में है। आप केवल इसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते। सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप शरीर के मालिक नहीं हैं। आप जैसे होगा वैसे करेंगे, उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। अरे नहीं भाई, आप उसका दुरुपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप शरीर के मालिक नहीं हैं। आप तो उसके खाली अधिकारी हैं। दोस्त, जिस प्रकार एक कार चालक कार में बैठ करके कार को कानूनी नियमों के अनुसार चलाता है, ट्रैफिक का जो नियम है वो फॉलो करता है, वो कानूनी नियमों के अनुसार वो चलाता है। जब कानूनी नियमों के अनुसार चलाता है कार, तो उससे उसको लाभ मिलता है। यदि वही कार को अवैधानिक ढंग से चलाएगा, नशा करके चलाएगा, गलत तरह से चलाएगा, सिग्नल तोड़ देगा, दूसरे वाहन यात्रियों को टक्कर मारेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा। अगर इस तरह बराबर नहीं चलाएगा, उसे दंड दिया जाएगा तथा उस कार चलाने का अधिकार छीन लिया जाएगा उससे। तुम्हारा अधिकार, तुम ड्राइवरी लाए है ही नहीं, वो उसका अधिकार ही छीन लेंगे। चाहे वो कितना कहता रहे, यह कार मैंने खरीदी है, मुझे कार चलाने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी इस गलत बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनेगा उसकी बात। ठीक उसी प्रकार दोस्त, आत्मा को जो शरीर प्राप्त हुआ है हमारा, वह उसका सदुपयोग करने के लिए प्राप्त हुआ है। सदुपयोग करने के लिए प्राप्त हुआ है। यदि उसका दुरुपयोग करोगे आप, उससे शरीर छीन लिया जाएगा तथा पशु आदि अधिक दंड दिया जाएगा। शरीर को दंड दिया जाएगा आपको पशुओं के समान, क्योंकि आप शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो। जैसे आप कितने लोग गलत काम करते हैं, मार खाते हैं, डंडे खाते हैं। क्यों? उन्होंने शरीर का दुरुपयोग किया, तो उनको दंड दिया जाता है। ज्यादातर लोगों से बात करते हैं हम लोग तो कहते हैं मेरा शरीर है, मेरी मर्जी। यह बातें ठीक नहीं दोस्त, क्योंकि आत्मा अपने शरीर का स्वामी नहीं है। जो मेरी आत्मा है, मेरे शरीर का स्वामी नहीं है। वो तो केवल अधिकारी मात्र है। अधिकारी मात्र है। शरीर का स्वामी तो शरीर देने वाला ईश्वर है, उसका मालिक है, वो ईश्वर मालिक है। तथा अधिकारी की बात की जाए तो आपके शरीर पर माता, पिता, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा प्रत्येक अन्य आत्मा का भी थोड़ा थोड़ा अधिकार है आपके शरीर पर। सबका अधिकार है उस पर थोड़ा थोड़ा। इसलिए दोस्त, संपूर्ण सृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर से कर्म करना चाहिए। आप बताओ, कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो क्या आप अब उसकी कुर्सी अधिकारों को समाप्त नहीं करेंगे? कर देंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि उसे कुर्सी रिश्वत लेने के लिए नहीं बनाई गई। रिश्वत लेने के लिए नहीं,
बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दी गई कुर्सी उसको। इसी प्रकार शरीर भी आपका अधिकार है, शरीर पर आपका अधिकार है। इसका सदुपयोग करिए दोस्तों, सदुपयोग करिए। आप स्वयं विचार करो कि कर्तव्य का पालन करना है या बुरे आचरण का पालन करना है। अमूल्य शरीर को नष्ट करना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीवन में दोस्त जरूरी नहीं कि आपका पुनर्जन्म हो जाए, एक जन्म से दूसरे पुनर्जन्म हो जाए, शरीर को त्यागा जाए पुनर्जन्म के लिए। कई बार दोस्त अगर विचारों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे भी पुनर्जन्म कहा जाता है। अगर आपके विचार में परिवर्तन हो गया, वो भी एक पुनर्जन्म है। इसलिए दोस्त, बड़ा लक्ष्य बड़े त्याग के बिना नहीं मिलता। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़े त्याग के बिना बड़ा लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप प्रकट होता है। जब कई प्रहार सहता है पत्थर, तब पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो जाता है, तभी प्रकट होता है। इसलिए दोस्त, बड़ा लक्ष्य बड़े त्याग के बिना नहीं मिलता, बड़ा लक्ष्य बड़ा त्याग तभी संभव है। धन्यवाद।